कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया होगा, है ना? कोई घटना होती है और लगता है अरे ये तो मैं पहले भी देख चुका हूं। तो आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। क्या भविष्य को देख पाना महज एक कल्पना है या इसके पीछे सच में कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। जरा इस ख्याल पे गौर कीजिए। आज आप कुछ ऐसा देखते हैं जो असल में हुआ ही नहीं है। कोई अनजान चेहरा, कोई अनसुनी सी बात, और फिर कुछ दिनों बाद वही मंजर हूबहू आपकी आंखों के सामने आ जाता है। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर टाल दिया जाए या ये माना जाए कि हमें भविष्य की कोई झलक मिली थी। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत उस एक एहसास से करते हैं जिसे शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस किया है। एक ऐसा एहसास जो भविष्य देखने के सबसे करीब लगता है। डेजा वू, ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है पहले ही देखा हुआ। ये वो अजीब सी चौंका देने वाली फीलिंग होती है जब किसी नई जगह जाकर लगता है कि अरे यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ, या किसी से पहली बार मिलकर लगता है कि ये सारी बातें तो पहले भी हो चुकी हैं। अब देखिए, इसको लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है साइंस जो कहता है कि भाई ये हमारे दिमाग का एक छोटा सा ग्लिच है, एक सर्किट फॉल्ट। हमारी यादें स्टोर होने में मिलीसेकंड की कोई गड़बड़ हो जाती है और दिमाग को लगता है कि ये घटना पहले हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ वो अनुभव है जो कहता है कि ये कोई गड़बड़ नहीं बल्कि एक एक डिटेल के साथ हूबहू रीप्ले था। और यहीं पर आकर विज्ञान थोड़ा अटक जाता है। अगर ये सिर्फ एक मेमोरी एरर है तो फिर वो छोटी छोटी डिटेल्स जैसे कमरे का रंग, किसी के कपड़ों का डिज़ाइन, हवा में कोई खास खुशबू, ये सब इतने परफेक्टली सटीक कैसे याद आ जाते हैं? यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद मामला सिर्फ दिमागी ग्लिच से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, डेजावू तो एक बात हुई। अब इससे भी एक कदम आगे चलते हैं और बात करते हैं उन सपनों की जो सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि आने वाले कल की पूरी तस्वीर दिखा जाते हैं। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, आप जानते हैं। टाइटैनिक के डूबने से लेकर बड़ी बड़ी सुनामियों तक कई लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने ये सब होने से बहुत पहले अपने सपनों में देख लिया था। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि लोगों के दर्ज किए हुए अनुभव हैं जिन्हें यूं ही नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो दिन भर में हजारों जानकारियां इकट्ठा करता है, फिर रात में सपनों के जरिए उन पैटर्न्स को जोड़कर कोई कहानी बना देता है। लेकिन तब क्या जब कोई सपना आने वाली घटना से इस हद तक मेल खाए कि उसे सिर्फ पैटर्न कहना नामुमकिन लगे, तब ये महज संयोग नहीं रहता बल्कि एक गहरा रहस्य बन जाता है। तो चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग असल में भविष्य को लेकर काम कैसे करता है। क्या सच में हमारे अंदर कोई क्रिस्टल बॉल छिपा हुआ है? ये वो पल होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। फोन की घंटी बजती है और हमें पहले से ही पता होता है कि लाइन पर कौन है, या फिर मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है और हम कोई ट्रिप कैंसिल कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ वहां तो कोई हादसा हो गया। इसी को पूर्वाभास कहते हैं। और यहीं पर न्यूरोसाइंस एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखता है। उसके मुताबिक हम भविष्य को देखते नहीं हैं। असल में हमारा दिमाग एक जबरदस्त प्रिडिक्शन मशीन है जो लगातार हर पल भविष्य का अनुमान लगा रहा है। सोचिए, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। ये हमारे पिछले सारे अनुभवों, हमारी यादों और हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी जानकारी को मिलाकर लगातार भविष्य के लाखों सिमुलेशंस चलाता रहता है। हम जो भी फैसला लेते हैं वो असल में एक भविष्यवाणी ही तो है कि इस काम का नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर ये सिर्फ एक अनुमान है तो कभी-कभी ये इतना परफेक्ट, इतना सटीक कैसे हो जाता है कि वो एक अनुमान नहीं बल्कि पहले से देखी हुई एक याद जैसा लगता है। साइंस का ये जवाब भी कहीं ना कहीं थोड़ा अधूरा सा महसूस होता है। तो अब अपनी पड़ताल को उन दायरों में ले जाते हैं जहां रोजमर्रा के विज्ञान की सीमाएं थोड़ी धुंधली पड़ने लगती हैं और संभावनाओं के कुछ नए हैरान करने वाले दरवाजे खुलते हैं। हर सभ्यता में, हर दौर में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भविष्य देखने का दावा किया। हम उन्हें ज्योतिषी कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं या संत कहते हैं। हाँ, उनकी कई बातें कई बार सच हुई हैं तो कई बार गलत भी। देखिए, यहाँ सोचने वाली बात ये नहीं है कि उनकी हर भविष्यवाणी सच हुई या नहीं। असली रहस्य तो ये है कि अगर उनकी 1000 बातों में से एक भी बात सच हो गई तो वो कैसे हुई,
वो एक सटीक भविष्यवाणी का सिग्नल कहाँ से आया? गुत्थी तो यही है। और यहाँ आकर चीजें बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत कहते हैं कि समय शायद वैसी सीधी रेखा में नहीं चलता जैसा हम उसे महसूस करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही साथ मौजूद हों? अगर ऐसा सच है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे दिमाग को कभी-कभी भविष्य से आने वाले संकेत मिल जाते हों? हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सब अभी थ्योरी के लेवल पर है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विज्ञान भी इस संभावना के दरवाजे को पूरी तरह से बंद नहीं करता। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब अभी खोजा जाना बाकी है। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद आखिर हम कहाँ पहुँचते हैं? शायद जवाब भविष्य को देखने में नहीं, बल्कि उसे महसूस करने में छिपा है। शायद हम भविष्य को किसी फिल्म की तरह एकदम साफ साफ नहीं देख सकते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम आने वाले कल से आते हुए बहुत हल्के संकेतों को पकड़ लेते हों? पूरी की पूरी तस्वीर नहीं, बस उसकी एक हल्की सी आहट, एक धुंधला सा एहसास। और पता है, इसी को हम इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री कहते हैं। शायद ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की ही एक असाधारण क्षमता है, एक तरह का बायोलॉजिकल रडार जो उन बेहद महीन तरंगों को पकड़ लेता है जो किसी घटना के होने से ठीक पहले उठती हैं। तो अगली बार जब भी मन में कोई अजीब सी बेचैनी हो, कोई देजावू का पल आए या कोई सपना सच होने का एहसास हो, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ आपका सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग है जो अपना काम कर रहा है, या फिर क्या आपका भविष्य आपको कोई इशारा भेजने की कोशिश कर रहा है?